29 मार्च 2023 का करंट अफेयर देखेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे 5 क्यूज़ मिलेंगे आपको। अगर आपको इससे ज़्यादा भी क्यूज़ सॉल्व करना है तो वीडियो देखने के बाद हमारी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सबके क्यूज़ होंगे। 5 नहीं होंगे, 10 मिलेंगे या 20 मिलेंगे, जितने न्यूज़ होंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्यूज़ अपलोड करते हैं वहाँ पे। तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर क्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या था? आज का मोस्टली टॉपिक ईएफओ के बारे ईपीएफओ के बारे में बहुत दिन से न्यूज़ आ रही थी, उसके बारे में था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात हुई थी, तो उसके बारे में न्यूज़ आया था द हिंदू में। फिर एससीओ कंट्रीज़ के बारे में न्यूज़ आया था, उसके बारे में आया था। ठीक है, फिर कुन्नू नेशनल पार्क के बारे में न्यूज़ आया था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमने क्यूज़ बनाया है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हु इज़ एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। कौन एलिजिबल होता है? ठीक है, एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन एस्टैब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़, एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन एस्टैब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉयज़, सी एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट विद 50 और मोर एम्प्लॉयज़, डी एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन एस्टैब्लिशमेंट विद 100 और मोर पीपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो पहले देखते हैं, इसका आंसर ए है, तो इसका आंसर ए है। तो 10% होना चाहिए। ठीक है, तो ईपीएफओ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं कि जो ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई। ठीक है, इसको देखती है। स्कीम एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट 20% ऑफ देयर बेसिक सैलरी टूवर्ड द प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो 12% करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो 10% करते हैं। एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो 10% सबमिट करते हैं इसमें। पता ही हमें ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और ये 1952 के एक्ट से बनी थी। ठीक है, अब इसको मैनेज कौन करता था? इसको इट मैनेज द प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ बोथ प्राइवेट और पब्लिक एम्प्लॉय के दोनों की मैनेज करता है। ठीक है, ईपीएफओ क्या है कि मैनेज इट्स ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू सीबीटी के थ्रू ईपीएफओ जो होता है, ये जो अमाउंट होता है उसको मैनेज करता है। बाहर से साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि बहुत साउंड आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द एससीओ। एससीओ जो उसके रिगार्डिंग बताना है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001। इट इज़ अ प्राइमरली अ मिलिट्री अलायंस। इट इंक्लूड्स ऑल द कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। डी इट हैज़ ऑब्जर्वर स्टेट्स बट नॉट डायलॉग पार्टनर। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं सेकंड का। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। ये 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके पार्टनर कौन कौन है? तो देखिए, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। ये इस्टेब्लिश हुआ था संघाई में, हुआ था चाइना में, 15 जून 2001 में हुआ था। ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान जो था 2017 में ऐड हुआ था। ठीक है, फुल मेंबर बना था। और कौन सा समिट हुआ था? अस्ताना समिट हुआ था 2017 में, तब भारत के साथ ही हुआ था पाकिस्तान भी है। ठीक है, चाइना हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी अमंग द एससीओ मेंबर। चाइना जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड कहता है कुन्नू नेशनल पार्क इज द होम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो बता है बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन राइनोसोरस एंड स्नो लियोपर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर देखते हैं हम लोग। तो एशियाटिक लायन इसका आंसर। ठीक है, बी। ये मध्य प्रदेश में कुन्नू नेशनल पार्क श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चंबल नदी बहती है कुन्नू नेशनल पार्क से, जो कि प्रोवाइड करती है वाटर फॉर द वाइल्ड लाइफ एरिया। द रिवर इज़ नॉन फॉर इट्स क्लियर वाटर। ठीक है, चंबल जो पानी है वो बहुत साफ है। एंड इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर द एक्वेटिक एनिमल। तो चंबल जो रिवर है उसमें कौन कौन से
एनिमल मिल जाएंगे, आपको घड़ियाल मिल जाएगा, गंगेटिक डॉल्फिन मिल जाएगा, ठीक है। एशियाटिक एलिफेंट आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि गुजरात इंडिया में है, ठीक है ना। सांबर डियर आर द प्राइमरी प्रे ऑफ एशियाटिक लॉयंस। जो सांबर डियर होते हैं ना, वो एशियाटिक लॉयन ज़्यादातर उन्हीं का शिकार करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फोर्थ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो है, सॉरी आप बताएं, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी नहीं है? ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। आप भी वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो आज का 29 खत्म हो गया। अगर आपको ये कोई और भी 5 से ज़्यादा क्यूज सॉल्व करने तो हम अपने चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड करते हैं। आप खुद भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि खुद जितना सॉल्व नहीं करेंगे उतना आपको पता ही चलेगा। और जब आप एक टॉपिक के मान लीजिए आप 5 क्यूज सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत डाउट क्लियर हो जाता है।